तो आज मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी खबरों के साथ साथ राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई बड़ी घोषणाओं के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया है, उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए पूरा वीडियो और सटीक और सही खबरों के लिए और खबरों के एनालिसिस के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए सही जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम बेरोजगारी मुद्दा भी उठाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाओं के बारे में आज आपको जानकारी में इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस अवसर पर चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं मजदूरों की, तो 50% लागत पर ई स्कूटर कोई मजदूर खरीदेगा उसको भी 40,000 तक की निशुल्क मदद करने की घोषणा हमारी सरकार करती है। आप देख रहे हैं कि एक बीजेपी के उम्मीदवार किसी एक इबादतगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। अब भी आप वोट नहीं देंगे। इससे पता चल रहा है ऐसे कितने गलत फहमियां ये लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। ये लोगों से नहीं हो रहा। हिंदू मुस्लिम ये एकता में जो हम लेके आ रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास, इससे सब पर। मी అందరికీ నమస్కారం। आप सभी को नमस्कार। हम कभी सुनते हैं कि एक मिनिस्टर के बेटे ने फोन टैप किया, दूसरे वक्त सुनते हैं कि एक मिनिस्टर के बेटे ने अंकिता को पहाड़ी की ऊंचाइयों पे से धक्का दे दिया। एक मिनिस्टर का बेटा ब्लैकमेल करता है और सुनाऊंगा मैं आपको ये वीडियो, लेकिन आज आपका खून खोल जाएगा। जी हाँ, आज आपका खून नहीं खोला तो फिर आप इंसान नहीं हैं, क्योंकि एक इस प्रकार की घटना आज सामने आई है जिसको सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। सरकार वादा करती है कि हम लाखों करोड़ रुपए की योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो कहीं वेतन नहीं मिल रहा है और कहीं पर लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज एक रेवन्ना करके, जो कि आपको पता होगा कर्नाटका के एक मंत्री पद पे रहे या नहीं रहे, विधायक एटलीस्ट या सांसद तो रहे भी हैं, उनको लेकर लगातार यहां पर सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग हो रही है द रेपिस्ट के नाम से। मैं आपको ये वीडियो सुनवाऊंगा। आज अगर आप नारी को सुरक्षित नहीं रख सकते, अगर आप किसी बच्चों को सुरक्षित नहीं रख सकते, तो इस सरकार का हम क्या करेंगे। ये वीडियो को आप देखिएगा, 1-1.5 मिनट का वीडियो है। उसके बाद मैं आपके सामने सारी बातें रखूंगा, साथ में 1 करोड़ योजनाओं की बात करूंगा, फोकट के राशन पर बयानबाजी बताई जो चल रही है उस पर हम बात करेंगे। अधिक शिक्षकों के साथ नाइंसाफी हो रही है, लगातार उनके वेतन 10-10 महीने से नहीं दिया जा रहा है, तो फिर बेचारा शिक्षक करेगा क्या, खाएगा क्या। किसानों के साथ मुफ्त के राशन के बयान पर अब बुरे फंस चुके हैं। यहां पर हमारे मोहन यादव जी, विक्रांत भूरिया ने फोकट के राशन पर बड़ा बयान दिया है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। अभी भी लखपति बहना, करोड़पति बहना की बात की जा रही है, लेकिन बेटियों को सुरक्षित कौन करेगा ये आपको बताना है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, लेकिन नौकरी ना देने की वजह से लाखों बेरोजगार पूरे भारत में आत्महत्याएं कर रहे हैं, उस पर कौन बात करेगा। और अक्षय बम ने एक बड़ा फैसला लिया है, इंदौर में एक बम फूट गया है। जी हां, जो व्यक्ति कल तक कांग्रेस का अध्यक्ष बना हुआ था, जो व्यक्ति कल तक कांग्रेस के गुणगान कर रहा था, वही पलटी मारकर बीजेपी में शामिल हो गया और इंदौर से कांग्रेस ने नामांकन वापस ले लिया। इसको लेकर एक बड़ा ही खतरनाक वीडियो आपके लिए दिखाया जाएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। लेकिन इससे पहले सबसे बड़ी बात पर करेंगे, आरक्षण को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा का एक बड़ा बयान आया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी की बात करेंगे और लाखों करोड़ों योजनाएं जो चल रही हैं उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज का ज्वलंत मुद्दा यह है कि आपके घर में बहन बेटी माँ बाप कोई भी होंगे, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। मी అందరికీ నమస్కారం। आप सभी को नमस्कार। हम कभी सुनते हैं कि एक मिनिस्टर के बेटे ने फोन टैप किया, दूसरे वक्त सुनते हैं कि एक मिनिस्टर के बेटे ने अंकिता को पहाड़ी की ऊंचाइयों पे से धक्का दे दिया। एक मिनिस्टर का बेटा ब्लैकमेल करता है और दूसरे मिनिस्टर का बेटा लोगों को मोलेस्ट करके दबाता है। लेकिन आज का जो केस है प्रज्वल का, जो कर्नाटका के मिनिस्टर का एक बेटा है, उसने 2800 लड़कियों के साथ फोर्सिबली वीडियोस बनाए और ऐसे अश्लील वीडियोस बनाए। फिर भी क्योंकि उसके पास पैसा है और पावर है,
उसको हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। वो आज जर्मनी में बैठा है और जब तक ये जनरल पब्लिक दबाव नहीं बनाएगी तब तक उसको कुछ नहीं होगा। आवाज़ें उठाई जाएगी, राजनीतिक फायदे उठाए जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी उसको पनिशमेंट मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं हाथ जोड़कर हर एक महिला से ये प्रार्थना करती हूँ, हर एक बेटी, हर एक भाई, हर एक वो इंसान जो अपनी बेटियों से प्यार करता है, अपनी बहनों से प्यार करता है, मैं ये निवेदन करती हूँ कि जब आप वोट करें, एक ऐसे इंसान को वोट करना जो एक महिला को सच के मायने में नारी शक्ति का स्वरूप मानता है। अगर उसके ऊपर ऐसा कोई केस हो जहाँ पे उसने अश्लील वीडियोस बनाए हैं, या फिर उसके ऊपर कोई रेप का केस हो, या फिर उनको कभी वोट नहीं देना। बड़े बड़े लोग जो इतने बड़े पायदानों पे बैठते हैं, वो लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, दबाते हैं, धमकाते हैं। अगर वो ही इतने बड़े पॉलिटिकल पोजीशंस में आ गए तो इस देश की बेटियों का क्या होगा। मैंने इसके मायने में एक स्लोगन बनाया है और मैं चाहती हूँ कि ये स्लोगन हर एक महिला के पास जाए, और ये मन से मैं कह रही हूँ, जब हर घर की औरत जगेगी तो इस देश की बेटी बचेगी। जब हर घर की औरत जगेगी तो इस देश की बेटी बचेगी। इस प्रज्वल को नहीं छोड़ना, और उन सब को नहीं छोड़ना जिन्होंने अपने पावर से लड़कियों की हत्या की है, लड़कियों का रेप किया है। 2800 लड़कियों के वीडियो बनाना, मुझे नहीं लगता एक जानवर भी ऐसी चीजें करता है। तो ये आपके हाथ में है कि हमारा देश। तो ये थी पूनम जी। इन्होंने महिलाओं को लेकर एक बड़ा बयान इसलिए दिया है क्योंकि कुछ दिनों पहले तक ये किसी और की कैंपेनिंग कर रही थी, लगातार बता रही थी। मैं आपको बता दूं कि 2000 से ज्यादा महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ रेप करने वाला रेवन्ना अभी जर्मनी में या कहीं और विदेश में शिफ्ट हो चुका है। जर्मनी की बात सामने आ रही है। तो ऐसे लोगों को पकड़ के लाना चाहिए। उनको क्या सजा होनी चाहिए? जो व्यक्ति महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ रेप कर रहा है, उसके क्या सजा होनी चाहिए? आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ऐसे नेताओं को बिल्कुल भी वोट नहीं देना है। वोट करने से पहले ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का आपराधिक कोई मामला चल रहा हो, जो ऑलरेडी जेल जा चुका हो, जिसने घोटाला किया हो, जिसने, अब देखिए लालू प्रसाद यादव जैसे लोग आपको देख रहे होंगे कि उन्होंने चारा घोटाला किया और आज खुलेआम घूम रहे हैं उनके बेटे लोग। भैया सोचो समझो जरा, किसको वोट दे रहे हो आप? ठीक है। और ऐसे एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे आम आदमी पार्टी में भी भ्रष्टाचारी अगर पकड़े गए और अगर उनको सजा होती है तो फिर उनको भी नहीं देना है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो फिर उनको ही देना है। बीजेपी में जो भ्रष्ट नेता है उनको नहीं देना है, जो भ्रष्ट नहीं है उनको आप वोट दीजिए। यानी कि आपको वोट उनको देना है जो भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं है, या जो आपके मदद कर रहे हैं, जो वास्तविकता पर वोट मांग रहे हैं, फालतू की चीजों पर बात नहीं कर रहे हैं। आपको वोट सोच समझ के देना है। कुल मिला के अब मैं ऐसा नहीं बोल सकते, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, हर में कोई ना कोई भ्रष्टाचारी भी होगा, हर में कोई ना कोई बलात्कारी भी होगा। ये आपको चुनना है कि किसको चुनना है। कांग्रेस भी कोई दूध की धुली नहीं है। उन्होंने भी सैकड़ों वर्ष, मान के तो सैकड़ों वर्ष तो इसलिए बोल सकते क्योंकि आजादी के पहले चलो कांग्रेस थी, लेकिन उसके बाद महात्मा गांधी ने खुद कहा था कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए क्योंकि लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं, नेता स्वार्थी होते जा रहे हैं। शुरुआत वहीं से हुई है। पहले भी भ्रष्टाचारी नेता रहे हैं। कितने सारे लोग, टी राजा, ए राजा, पता नहीं कौन कौन से नाम थे, जिन्होंने करोड़ों अरबों का घोटाला किया। वो घोटाला करने के बाद आज क्या बोल रहे हैं कि हमको वोट दीजिए। अब भाई बलात्कारी कोई भी हो, भाई पार्टी को वोट नहीं देना, कभी भी पार्टी को वोट नहीं देना, किसी एक व्यक्ति को वोट नहीं देना। वोट देना तो किसको? सोच के कि आपके यहाँ पर जो खड़ा हुआ है, सांसद हो चाहे विधायक, उसकी छवि कैसी है। अगर वो अपराधी है, अब आप देखोगे ये अभी सपा पार्टी क्यों बदनाम हुई, क्योंकि आप देख सकते हो आजम खान जैसे लोग अभी भी जेल में बंद हैं। भाई अगर आप दुर्व्यवहार करोगे तो चाहे पार्टी सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, अगर आपराधिक प्रवृत्ति का कोई भी नेता खड़ा हुआ है तो ये आपको देखना है कि उसको नहीं चुनना है। क्योंकि अगर ऐसे लोगों को आप चुनते जाओगे तो अपराध
बैकग्राउंड में बढ़ते जाएंगे। देखिए सामने नहीं दिखाएंगे, सामने लोग क्या कहेंगे कि नहीं देखो हमने सब अपराध मुक्त कर दिया, गुंडे मुक्त कर दिया, ये मुक्त कर दिया, और उससे बड़े गुंडे तो वो खुद बन जाते हैं अगर आप उस किसी को बार बार जिताते रहोगे। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि हर 5 साल 10 साल में सरकार को बदलते रहो। उससे क्या होगा कि कोई गुंडा नहीं बन पाएगा। पर ये बात आप समझेंगे कैसे? ये सब तब समझेंगे जब आप वास्तविकता पर वोट देंगे, जब आप नेताओं को उनका आईना दिखाएंगे। आप वोट दे देते हैं, उसके बाद होता क्या है, उसके बाद वो 5 साल मजे मारते हैं, फिर आप 5 साल फिर आके हाथ जोड़ लेते हैं, आपके जूते भी चाट लेंगे और उसके बाद आपको जूते मारेंगे। कुल मिला के आपको अपने नेताओं का ध्यान रखना है। चलिए आज की चर्चा का विषय जो है मैं आपको बताता हूं कि इस पर मेरा तो जब से मैंने न्यूज़ सुनी है तब से मैं इस पर वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि अतिथि शिक्षकों के साथ। देखिए अतिथि शिक्षकों को नहीं मिल रहा है वेतन, 10 महीने हो गए। तो एक लड़की महिला जो घर परिवार चला रही थी 5-5 हजार रुपए में, उसको जब वेतन नहीं मिलेगा तो उसका आपा फूटा। कलेक्टर को उसने क्या सुनाया, देखते हैं बयान। ये मध्य प्रदेश का ही बयान है, मध्य प्रदेश का ही अतिथि शिक्षक है ये। पहले हमारी कुछ पढ़ी नहीं, हाथ में रख ली पर्ची और बस इसको जरा पहले तो बैठा लेना। क्यों बैठा लेना? मैं बता रहा हूँ क्यों बैठा बात लेना। करने का तमीज नहीं है तुझे? इसको पहले तमीज से बात करना सीखो। रहने दो, पेमेंट नहीं मिली 10 महीने से। अगर मैं यही सुसाइड कर लूँ ना, तुम्हारे नाम से लिख दूंगी। जो 10 महीने से मुझे पेमेंट नहीं मिली और इस तरह से बात कर रहे हैं। कितने परेशान हो रहे हैं आर्थिक और मानसिक रूप से। ऊपर से आती है कि 100% रिजल्ट लाइए, जलाइए। कहाँ से हम पेट्रोल चिल्लाने से क्या होगा? चिल्लाने से क्या होगा? शांति सुनिए था ना, मैं अभी खाती हूँ, अब भी है जहर खा रही हो, दाम पे लिख के जा रही जो हूँ। बोल रहे हो ना, इसी आधार पर क्रिमिनल केस दर्ज हो जाएगा। क्या डालोगे क्रिमिनल केस? ये कि मैं ऐसा लिख के धमकी दे जाऊंगी रहा कि बिल्कुल सबको फंसा दूंगी कि आप तुम लोग लिखो जो लिखना है। कितना भ्रष्टाचार जो लिखना है हो रहा है नीचे से लेकर ऊपर तक। लेके जाओ यार। और ज्यादा किसी की नहीं सुनवाई हो रही, भटक रहे PO तो के जरा पास जाके तमीज PO से के पास समझाओ। जाके कौन है PO ये? के पहले पास तो ये जाके उस महिला को समझाओ पहले तो। अब कोई ट्विटर पर, कोई कहीं पर सोशल मीडिया पर बोलेगा कि अतिथि शिक्षक बदतमीजी कर रहे हैं कलेक्टर से। भैया तुम कलेक्टर हो, तुम सरकारी नौकर हो, तुमको जनता का ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? अगर कोई व्यक्ति जो सालों से मेहनत करके, पढ़ाई करके और आपके लिए शिक्षा काम कर रहा है, उनको आप नौकरी नहीं दे रहे हो, जो थोड़े बहुत पैसों में अतिथि शिक्षक जैसे लगे हुए हैं उनको आप वेतन नहीं दे रहे हो, तो आप किस प्रकार की गवर्नमेंट चला रहे हो यार? आप ये देखिएगा मुफ्त के राशन पर, अभी आप मुफ्त का राशन पहले सुन लीजिए, उसको लेकर कांतिलाल भूरिया ने, विक्रांत भूरिया ने क्या बयान दिया, इस पर हम बात करते हैं। पहले मुफ्त के राशन के बारे में थोड़ा सा स्पष्टता देखते हैं बोला क्या है। फिर गैस कनेक्शन देने वाले अपने बीच लगातार, और अपना राशन, क्या बोलते, राशन ही बोलते हैं यहाँ पे, फोकट में अनाज मिले उसको क्या बोलते, राशन ही बोलते। कौन कौन क्या मिलता राशन, जरा हाथ खड़े करो। तो यहां पर मुफ्त का राशन, मैं तो बोलूंगा आपको एक स्पष्ट बात कि मुफ्त खोरी को तो कम करना चाहिए, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। ये सभी जो संस्थाएं हैं, एक प्रकार संस्थाएं बोल सकते हैं, संघ बोल सकते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं कि लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। कांग्रेस भी कौन सी कम पड़ रही है, भले ही एक मुफ्त के राशन पर बयान पर कांतिलाल भूरिया का सुनते हैं अपन, विक्रांत भूरिया का, लेकिन ये भी तो यही बोल रहे हैं कि हम 1 लाख रुपए साल के देंगे। भैया ये बोलेंगे हम 1200-1250 महीने के देंगे, अभी 1500 से 3000 तक लेकर जाएंगे। भैया लाखों करोड़ों रुपए की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन रोजगार, बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, वेतन कोई काम कर रहा तो पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन बातें सब बड़ी बड़ी कर रहे हैं। भैया यहाँ पर मामा बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब मोहन जी कर रहे हैं, और अभी ये विक्रांत भूरिया जी भी बोल तो बड़े रहे हैं कि फोकट का राशन हमारा अपमान है। पर तुम भी क्या करने वाले हो? कल के दिन तुम भी फोकट का राशन बांटोगे, कल के दिन तुम भी फोकट के पैसे बांटोगे। यानी कि जो सरकार आ जाएगी फोकट के बात तो करेगी, लेकिन एक दूसरे को तो ऐसा दुश्मन मानते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाएंगे दोनों आपस में गले मिल जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ा अच्छा एग्जांपल है आपके इंदौर का ही, लेकिन पहले विक्रांत भूरिया का मैसेज सुनिए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसमें उपस्थित हमारे झाबुआ के लोग, मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का आज की अति महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। आज एक बहुत बड़ा खुलासा मैं आप सबके सामने करूंगा, पर उसके पहले जो स्थिति आप सब झाबुआ जिले और लोकसभा में देख रहे हैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी यहां पर आए, उन्होंने सभा करी, और जब वो सभा करने आए तो जो हालत पूरे झाबुआ के मार्केट की हुई, झाबुआ सिटी की हुई, आप सबने देखा।
इस तरह से बैरिकेडिंग कर कर इतना ज्यादा परेशान करा गया नागरिकों को, 4-4, 5-5 घंटे बैरिकेडिंग कर कर, जिस तरह से कोई बाहर से हमला करने आ रहा हो। और तो हर पार्टी देगी मुफ्त का राशन, देगी मुफ्त के पैसे और बात करेगी कि हम तो भैया कुछ नहीं करते हैं। इस पर हम आपके लिए, अच्छा एक बात तो बता दूं कि मैं ना तो किसी पार्टी का समर्थन करता हूं ना किसी सरकार का समर्थन करता हूं, लेकिन जो अच्छी योजनाएं होंगी उसके बारे में आपको बिल्कुल जानकारी दूंगा, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, चाहे लाडली बहना हो, चाहे वो आप किसान सम्मान निधि हो या फिर कोई भी योजना हो। लेकिन हमें महालक्ष्मी योजना भी चलने वाली है कांग्रेस की तरफ से, वो भी देख लेंगे। लेकिन हाँ, हम बात करेंगे पक्ष की और न्याय की, हम निष्पक्ष बात करते हैं। आपको हमारे न्यूज देने का तरीका अगर अच्छा लगता हो, क्योंकि हम एक शिक्षक हूं और शिक्षक का एक कर्तव्य है कि आपको जागरूक करे। अन्याय कहीं भी हो रहा हो हम नहीं सहेंगे और आपके लिए एक सही बात करके बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक योजना भी चल रही है 3 करोड़, अभी तक तो 1 करोड़ था लेकिन अब 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की घोषणा कर दी गई है। लाखों करोड़ रुपए की ये योजना है जो कि लागू होने वाली है 4 जून के बाद, अगर बीजेपी की सरकार बनी तो। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्या बीजेपी की सरकार इस बार बन रही है, क्या वापस से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, या बताइएगा। तब तक सुनिएगा उनका ये बयान। साथियों, विकास में महिलाओं की भागीदारी विकसित हो और विकसित भारत, 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। यहां महाराष्ट्र में भी पिछले 10 वर्षों में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई है। अब हमारी सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लेके काम कर रही है। साथियों, आज यही नारी शक्ति जब मोदी का सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है तो कांग्रेस वालों की जरा तकलीफ ज्यादा ही बढ़ जाती है। और आप भूलिएगा नहीं, वीरांगना ताराबाई के देश में कांग्रेस के युवराज शक्ति का विनाश करने की बातें करते हैं। तो यहां पर लखपति दीदी बनाने के लिए लगातार कैंपेनिंग और प्रचार किया जा रहा है। इस पर हम चर्चा कर ही रहे हैं हमेशा कि भैया लोगों को काबिल बनाओ, लोगों को पैसा कमाने के लायक बनाओ, उनको बैठे बैठे खाने की आदत मत डालो। नहीं तो एक कंट्री थी वेनेजुएला जिसकी हालत हो गई है कि आज सबसे वर्स्ट कंडीशन में वो है। एक समय सबसे खुशहाल कंट्री हुआ करती थी, उसके राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी कि भैया अब तो सबको घर बैठे पैसे मिलेंगे, तो सब घर ही बैठ गए, कोई काम ही नहीं कर रहा और आज उसकी हालत खराब है। मैं आगे चलूंगा, आपसे बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो देंगे, लेकिन अब देख लेते हैं कि भैया इसके ऊपर जीतू पटवारी ने क्या पलटवार किया है। देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव रहा। साथियों, ये चुनाव आजादी के 75 साल की दहलीज का चुनाव है, अमृत महोत्सव का चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल के बाद का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के बीते हुए कार्यकाल का चुनाव है लोकसभा का। जब 14 में 10 साल पहले चुनाव हो रहे थे तब नरेंद्र मोदी जी ने देश के कुछ सपने दिखाए थे, कुछ वादे किए थे, अलग देश बनाने की बात की थी और ये कहा था कि जितना 60 साल में कांग्रेस ने तरक्की नहीं की उसकी तो मैं 5 साल में करके दिखाऊंगा। साथियों, हौसला और जज्बात होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जब देश को कहा कि इस देश में, तो भैया यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था वो नहीं निभाया, तो क्या ये निभाएंगे? इनके बारे में अपन बाद में करेंगे कि भैया निभाएंगे, लेकिन इसको लेकर, कांग्रेस को लेकर एक आज बड़ी फजीहत हो गई। इसका चारों तरफ मीम्स बन रहे हैं, वायरल हो रही है बयान। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको जानना चाहिए कि कौन कब पलटी मार जाए कुछ नहीं कह सकते। कुछ दिन पहले संजय शुक्ला जी लगातार जो कांग्रेस के एक चेहरा बने थे मध्य प्रदेश में, इंदौर के, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। आज केवल नामांकन वापस नहीं हुआ है, ये एक बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को, क्योंकि इंदौर जैसी सीट को अगर कोई छोड़ देता है तो यहां पर एक दावेदारी थी एक महाशय की, जिनका फोन कॉल अगर आप सुनेंगे तो आपको मजे आ जाएंगे। जिन्होंने कहा था कि हमने कही थी कि हमें दे दो टिकट, लेकिन तुमने दे दो काल कराने। सुनिए इनका बयान। को फार्म नहीं भरने दिया और मैंने टिकट भी मांगा था ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उनको शोषण कर रही है। क्यों
अरे सब करेंगे इनकी। मैं शुरू से बोल रहा था कि ये नाम वापस ले लेगा और मैंने टिकट ताकत से मांगा था कि इससे अच्छा चुनाव लड़ूंगा, मगर पैसे को देखते हुए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने टिकट दिया। क्यों दिया उसको? क्या योगदान था उसका कांग्रेस के लिए? क्या योगदान था? कौन सा उसने संघर्ष करा कांग्रेस के लिए जो आपने उठा के उसको टिकट दे दिया? क्यों दिया? ये पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए। आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मार रही है कांग्रेस। हमने जब टिकट मांगा दमदारी से मांगा, हम लड़ेंगे चुनाव, और आज भी हम यहाँ अकेले खड़े हैं दमदारी से, मगर वो निकल गया, हम बताते फिर उसको। नहीं, उसमें क्या पार्टी की गलती है? पार्टी तो ये कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर, आला कमान पर गुस्सा फूट रहा है। महाजा जी कह रहे हैं कि हमने कहा था कि हमको दे दो, ये इंदौर के अध्यक्ष रहे हैं, इन्होंने कहा था हमको दे दो, हम लड़ेंगे चुनाव, लेकिन इनने क्या करा था भैया, ये अक्षय बम को दे दिया, अक्षय बम को दे दिया, अक्षय बम ने बम फोड़ दिया। उन्होंने बोल दिया हम तो भैया छोड़ेंगे तरम, हम तो डूबेंगे सर, तुमको भी डूबेंगे। अब इसके पीछे एक और कानाफूसी हो रही है कि इनने क्यों बीजेपी का नाम दामन थामा, ये आपको कमेंट बॉक्स में खुद लिखना है, आप खुद समझदार हैं। लेकिन उसके पहले आरक्षण पर प्रियंका गांधी का एक बड़ा बयान आया है, ये भी आपको सुनना चाहिए, और आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप भारत के निवासी हैं, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, अगर आप किसी भी प्रदेश के निवासी हैं, तो आपके प्रदेश के स्टेट की हर एक खबर का विश्लेषण, एनालिसिस हम आपको करके दिखाएंगे। चलिए देखते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा का बड़ा बयान। महाराष्ट्र में आपने देखा इनकी कैसी सरकार बनी है। आपने कहा 60% की सरकार है, मतलब हर चीज में 60% का घूस, इस तरह से काम करते हैं। जहां जहां इनकी सरकारें हैं भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकेंगे, कहते हैं कि मैं अकेला भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, मैं इकलौता इस देश में ईमानदार नेता हूं। अच्छा, तो फिर बताइए मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम। चलिए, तो आज की खबरों का हम यहीं पर समापन करेंगे, और आपको बताना चाहते हैं चाहे कोई भी सरकार हो, चुनना आपके हाथ में है। वोट की पावर समझिएगा कि आपको ऐसा नेता नहीं चुनना है जो क्रिमिनल हो, या जो किसी भी प्रकार के केस में फंसा हुआ हो, या अपराधी हो। आपको एक स्वच्छ छवि, साफ छवि के नेता को चुनिएगा, अपने आप आपकी सरकार अच्छी हो जाएगी। चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे सपा बसपा किसी की भी हो। ध्यान रखिएगा कि हर एक जगह पर कोई ना कोई मछली गंदी भी होती है और कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। अच्छे लोगों को चुनिएगा और जो बुरे लोग हैं उनको सफाया कीजिएगा। अपने आप आपका काम होने लगेगा और आपकी सरकार भी व्यवस्थित चलने लगेगी।